अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है पाक स्टडी का नाइन्थ क्लास का जो है वो 11 लेक्चर है। 11 लेक्चर में हमने जो है वो काबीना मिशन प्लान जो था स्टार्ट था हमारे पास, उसके हमने स्टार्ट से पढ़ा था। अब हमने मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात इसके पढ़ने हैं और इसकी हम तजावीज़ भी जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है मुज़ाकरात का। काबीना मिशन के अरकान ने बरसगीर में आकर मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। गवर्नरों और सूबों के वज़राए आला से भी तबादला ख्याल किया। गवर्नर जनरल की उन्होंने राय भी जो है वो हासिल की। मुज़ाकरात में दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह थे। उन्हें पता चल चुका था कि ना ही मुस्लिम लीग जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हटेगी, ना ही कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने की जो है उन्हें इजाज़त देगी या उन्हें बनाने दे सकती है। तो मुस्लिम लीग ने तकसीम और तख्लीक पाकिस्तान को मसाइल का वाहिद हल करार दिया, जबकि कांग्रेस ने वाहिद कौम की बुनियाद पर जनूबी एशिया में किसी भी तरह की तकसीम की शदीद मुखालफत की। इसने दो कौमी नज़रिए को मुस्तरद किया और पाकिस्तान के तसव्वुर को सख्ती से झुटलाया। उसके बाद सेकंड क्या है, मुज़ाकरात में तनाव की कैफियत भी रही। क्योंकि जो बरतानिया का वज़ीर आज़म था, बरतानिया की पार्लियामेंट में बयान दिया गया कि किसी भी अक़लियत को वेटिव पावर जो है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और वो ना ही मुल्की तरक्की की राह को बंद करने दिया जाएगा। बल्कि कांग्रेस इस बयान से बहुत खुश हुई, लेकिन कायदे आज़म जो है उन्होंने इस बयान पर शदीद जो है वो तनकीद की। इन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म को जवाब दिया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा से कोशिश कर रही है और कोशिश करती रहेगी और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आइनी मसाइल हल करना चाहती है। कायदे आज़म ने मिशन से बातचीत के दौरान कहा कि बरसगीर एक मुल्क नहीं है, ना ही ये एक कौम का वतन है। मुसलमान जुदागाना तशख़्ख़ुस रखने वाली कौम है, यानी कि उनकी आदात, उनके तहज़ीब, उनकी सकाफ़त, उनका सब कुछ मुख्तलिफ है, जिससे अपने मुस्तक़बिल का तयन करने का पूरा हक़ हासिल है। उसके बाद काबीना मिशन प्लान की तजावीज़ हैं। काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की और उनका नुक्ता नज़र मालूम किया, मगर किसी भी नतीजे पर पहुँचे बगैर जो है वो काबीना मिशन प्लान ख़त्म हो गया। 16 मई 1946 को इन अरकान ने अपनी तरफ से एक मंसूबे का ऐलान किया, जिसके नुमायाँ पहलू आगे आपके पास हैं। बरसगीर एक यूनियन, उन्होंने पहली तजवीज़ क्या की कि बरसगीर को जो है वो एक यूनियन की शक्ल दी जाएगी। यूनियन में कई सूबे और मुतअद्दिद रियासतें जो हैं वो यानी इसके शामिल होंगी। एक वफाक बनाया जाएगा जिसमें मरकज़ के पास कौन कौन से इख्तियारात होंगे, दिफा यानी कि मुल्क की डिफेंस, अमूर ख़ारजा, बैरूनी मामलात जो है उनके तय करने के लिए और मवासलात के महकमे होंगे। मरकज़ को महसूलात आयद करने का इख्तियार होगा, बाकी अमूर जो हैं वो सूबों के हवाले कर दिए जाएंगे। सेकंड क्या है, सूबाई ग्रुपों की तश्कील, यानी कि मुख्तलिफ़ सूबे जो हैं वो उनको ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 ग्रुप थे। ग्रुप ए में बम्बई यानी कि मुंबई जो आजकल जाना जाता है, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, सीपी, ये सूबे थे। ग्रुप बी में पंजाब, सरहद, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध थे। ग्रुप सी में बंगाल और आसाम शामिल किए गए। ये एक नई नौयत का विफाक होगा जिसमें मरकज़ी तंजीम, सूबाई तंजीम और ग्रुप तंजीम बनाई जाएगी। 3 तंजीमें, मरकज़ी, सूबाई और ग्रुप। मरकज़ और सूबों के इख्तियारात तो काबीना मिशन तजावीज़ में वाज़ह कर दिए गए, लेकिन सूबों की तंजीम और हर सूबा जो है उसकी तंजीम के दरमियान इख्तियारात और अमूर की तकसीम के बारे में कहा गया कि इनका फ़ैसला सूबे ही करेंगे। सूबे की तंजीम और ग्रुप की तंजीम खुद करेगी और उन्हें इख्तियार होगा। सूबे और रियासतें मरकज़ी कानून साज़ असम्बली और काबीना में नशिस्तें हासिल करेंगे। इसका दारोमदार उनकी आबादी पर होगा, यानी कि जितनी जिसकी आबादी है, आबादी के तनासुब को पेश नज़र रखते हुए हर सूबे को नुमाइंदगी दी जाएगी। थर्ड है मरकज़ी आइन साज़ असम्बली का इंतखाब। सूबाई असम्बलियों के अरकान मरकज़ी आइन साज़ असम्बली का इंतखाब करेंगे, यानी कि सूबाई असम्बलियों के अरकान जो है वो मरकज़ी आइन साज़ असम्बली का इंतखाब करेंगे। फिर वो मरकज़ी आइन साज़ असम्बली आइन बनाएगी, आइन तश्कील देगी पूरे बरसगीर के लिए।
मरकज़ी आइन बन जाएगा तो तीनों सूबाई ग्रुप यानी कि ABC अपने अपने आइन बनाएंगे। उसके बाद अबूरी हुकूमत है। अबूरी हुकूमत फ़ौरी तौर पर कायम की जाएगी। ये हुकूमत आइन की तश्कील तक यानी कि आइन बनने तक जो है वो कायम रहेगी, निज़ाम चलाएगी। अबूरी हुकूमत में बड़ी बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे। अबूरी हुकूमत में शामिल तमाम वज़रा मुकामी होंगे यानी कि कोई भी उसमें गैर जो है वो बरसगीर से नहीं हो, बरसगीर के मतलब आउट नहीं होगा, बाहर से नहीं आएगा, कोई अंग्रेज़ शामिल नहीं होगा। काबीना इंतज़ामी अमूर में बाख्तियार होगी। मरकज़ी आइन बनने और आर्ज़ी हुकूमत के क़याम के बाद अगर कोई सूबा ज़रूरी समझेगा तो वो अपना ग्रुप जो है वो तब्दील कर सकेगा। हर सूबे को अपनी पसंद के सूबाई ग्रुप में शामिल जो है वो होने की मतलब इख्तियार होगा उसके पास। उसके बाद है यूनियन से अलहदगी यानी कि तीनों ग्रुपों में अगर कोई भी सूबा जो है वो किसी भी यूनियन से अलहदा होने का फ़ैसला करता है तो इसको इजाज़त होगी, लेकिन 10 साल बाद जो है वो अलहदगी का इख्तियार इसे हासिल होगा। इस नुक्ते ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हक़ दे दिया कि वो 10 साल बाद पाकिस्तान जो है वो बना सकेंगे और अज़ खुद तकसीम का अमल पूरा हो जाएगा। लास्ट है हक़ इस्तरदाद और वेटिव यानी कि कांग्रेस को खुश करने के लिए मिशन में एक ये भी तजावीज़ पेश की गई थी कि अगर कोई सियासी जमात काबीना मिशन तजावीज़ को नापसंद करती है तो इसे मुस्तरद कर सकेगी। अलबत्ता बुरी हुकूमत में शामिल होने का हक़ सिर्फ इस सियासी जमात को दिया जाएगा जो कबूल करेगी। अब कांग्रेस को ये लग रहा था कि मुस्लिम लीग ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने का कोई नुक्ता मौजूद है नहीं, तो मुस्लिम लीग इसे मुस्तरद कर देगी और जो है कांग्रेस आराम से जो है वो इख्तियारात अपने हाथ में ले लेगी और अबूरी हुकूमत बना लेगी। तो यहाँ तक आपके पास जो है वो आज का लेक्चर है।